नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं टीपी पांडे हूँ। वैक्सीनेशन की बात चल रही है। अभी एक सज्जन का मेरे पास फ़ोन आया था, बल्कि 2 फ़ोन आए और वो बोले भाई 18 साल से ऊपर की आयु के जिन लोगों को टीके लगने थे, इसका पहले प्रचार तो कर दिया गया। हकीकत ये है कि अस्पतालों में अभी वैक्सीन नहीं है। एम्स जैसे अस्पताल में अभी 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रही, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। ये वहाँ का प्रबंधन खुद ही कह रहा है। ऐसे ही बाकी अस्पतालों की हालत है। अभी हवा में बातें हुई और उसके बाद कहा गया कि 18 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन ढाक के 3 पात हैं, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। मेरा तो ख्याल ये था कि इसको कुछ दिन के लिए टाला जाना चाहिए था, क्योंकि आनंद फानंद में ये काम करना एक तरह से संक्रमण को और बढ़ाना होता, इसमें और तरह की दुश्वारियां आती। बहरहाल तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन कैसे होगा। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा कि अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, वो भागकर लंदन पहुंच गए, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। उन्होंने कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। अब इंग्लैंड में वो ब्रिटेन में इस समय है और वहाँ ब्रिटिश अखबार को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमारी सरकार को नश्तर की तरह चुभ सकती हैं। असल में एक तरह से उन्होंने पोल खोली है सरकार की। अदार पूनावाला फरमाते हैं अपने इंटरव्यू में कि भारत में इतनी बड़ी जो लहर आई है, इसका अंदाज़ा क्या सरकार को नहीं था, और अगर ये था तो उन्होंने हमको ऑर्डर क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा असल में सीधे सीधे कि हमको वैक्सीनेशन, हमको भारी तादाद में वैक्सीन बनाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। ठीक है, तो जब नहीं दिया गया, बाकी जो WHO ने और बिल गेट्स की कंपनी जो गावी है, उसने हमको भारी भरकम ऑर्डर दे दिए थे अक्टूबर में ही, क्योंकि उनको अंदाज़ा था। लेकिन हमारी सरकार, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में और दूसरे बाकी लफड़ों में उलझी हुई थी, इस वजह से किसी को यह ख्याल नहीं आया। तो सवाल इस बात का है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बात यह है कि मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक जुमला ये कहूंगा कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जिसकी एक जनसंख्या 1.25 अरब से भी ज्यादा है, उस देश में कोई नेक काम करना या बहुत ईमानदारी से किसी काम को करना, ये कितना मुश्किल काम है। यानी एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। आप ये बताइए कि शिवसेना या किसी भी पार्टी, में किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, उनको धमकियां मिल रही थी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ को, तो अपनी जान की हिफाजत के लिए वो बाहर चले गए। और ये मौका बड़ा नाजुक था, कायदे से तो उनको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उनके कुछ बाकी भी असाइनमेंट थे जो उनको पूरे करने हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो बेसिकली जो उसका कोलैबोरेशन है बाकी कंपनियों के साथ, तो वो मिलकर ये काम करते हैं। जैसे बायोटेक है, वो विशुद्ध रूप से भारतीय कंपनी है। तो जो अदार पूनावाला है, उन्होंने कहा था कि मेरे पास और भी कंपनियों के बहुत सारे ऑर्डर थे, तो मुझे वो टारगेट भी पूरा करना था। और भारत सरकार ने उनको जो ऑर्डर दिया था वो तो पूरा कर दिया गया। भारत सरकार ने उसके बाद 15 करोड़ का जो ऑर्डर दिया था वो तो पूरा कर दिया गया। 15 करोड़ अभी और चाहिए। तो इतना जो दबाव है उनके ऊपर, इतना जो दबाव था, बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर, तो इतने कम समय में ये टारगेट अचीव कर पाना इतना आसान नहीं है ना। भारत में उन्होंने कहा था कि कोई 200 डोज की जरूरत है, जबकि हमको 200 करोड़ डोज की जरूरत है, जबकि हमको जो ऑर्डर मिला था वो 100 करोड़ का था, तो वो हमने कब का पूरा कर दिया। लेकिन बाद में जो ऑर्डर आया है वो इतना ज़्यादा था और हम पर इतना दबाव आ गया था, इतने दबाव में हम काम नहीं कर पाए। तो हमारा सिस्टम किस तरह से काम करता है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारत सरकार ने इसका एडवांस ऑर्डर नहीं दिया, वैक्सीन का एडवांस ऑर्डर नहीं दिया इंस्टीट्यूट को। तो सवाल है कि वो बनाएंगे कैसे। और जब एकदम पैनिक फैला, तो उसके बाद अफरा तफरी मची। हर राज्य सरकार कहने लगी कि हमको वैक्सीन चाहिए, हमको वैक्सीन चाहिए। ऐसी स्थिति में उनको यहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने एक तरह से, अगर उनसे ये भी पूछा गया कि भाई इस पूरी जो महामारी में जो जिस तरह से मिस हैंडलिंग हुई है,
भारत में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से सीधे कहा कि सरकार को, और उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन ये बात सही है कि हमारा ये सिस्टम बिल्कुल फेल रहा है, इसको बहुत मिसहैंडल किया गया है। और आज भी आप देखिए कि किस तरह से चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है, किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जबकि बाहर से इतना सामान आ रहा है, ऑक्सीजन इतनी आ रही है, दवाइयाँ इतनी भारी तादाद में आ रही हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं पा रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और जो ब्लैक जो 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 कालाबाजारी हैं वो बिल्कुल अपना खुला खेल खेल रहे हैं। तो इसको भी सरकार नहीं रोक पा रही। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के सामने बड़ी बेबसी वाली स्थिति है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली, और उसमें सब लोगों से पूछा, लेकिन उसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। बाद में उन्होंने बाहर आके कहा कि मैंने सरकारों से कह दिया है, अपनी अपनी स्थिति से अवगत कराएं, और जो भी हमसे मदद हो वो लें और निपटें इस आपदा से। जैसे निपट सकते हैं वैसे निपटें। सरकार के पास भी दरअसल कोई फॉर्मूला नहीं है। बात यह है कि आपने शुरू से कोई तैयारी नहीं की इसको टैकल करने की। ये इतनी तेजी से फैलेगा और लाखों में मौतें होंगी, ये शायद आपको पता नहीं था। पता तो होगा, ऐसा नहीं था। जब दूसरी लहर आने की बात तो तमाम जो एक्सपर्ट कह चुके थे कि ये होना है, तो फिर मिसहैंडलिंग क्यों हुई? और दूसरी बात यह है कि जो आपने ऑर्डर देने थे वो भी समय पर नहीं दिए। यानी सांप मरने के बाद आप लकीर पीटेंगे तो कैसे काम चलेगा? वही हुआ। अब जब आपने एकमुश्त ऑर्डर देना शुरू किया, सरकारों ने मांगना शुरू किया, और जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है उस पर इतना दबाव पड़ा, तो और उसके बाद उनको धमकियां मिली, जैसा कि उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन क्या हुआ? उनको भागना पड़ा, यहां से जाना पड़ा अपनी जान बचाकर। बहरहाल ये है कि उन्होंने फिर ये कहा कि हालांकि आधार पूनावाला ने ये भी कहा है कि वो इस मामले में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम वैक्सीन का पर्याप्त उत्पादन करेंगे, हर तरह से करेंगे, और मैं जल्द ही भारत लौटूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। मगर ये स्थिति पैदा नहीं होने चाहिए थी। इतना पैनिक हुआ। एक तो लोग अपनी जान बचाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं, और जो दूसरा काम कर रहा है उसको धमकियां मिली, वो बाहर चला गया। तो हमारे वहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी कोई नेक काम भी करे, उसके रास्ते में कितनी अड़चने आती हैं। ऐसे नहीं संभलता, ऐसे देश नहीं चलता। तो ये सोचना चाहिए, और इस बात का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज आपसे सिर्फ इतनी ही गुफ्तगू करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।